हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई विश क्या सब खैरियत से होंगे। आज हम ये वाला ड्रेस क्रिएट करने वाले हैं जो कि आपको फ़ोटो पर दिखा होगा। तो हमने जो फैब्रिक लिया है वो जिमोचू फैब्रिक है, इसी में ये बना हुआ है। हमने इसे 4 फोल्ड करते हुए बिछा लिया है, अच्छे से सेट करते हुए। और फिर हमने ऊपर की तरफ इसका शोल्डर नाप लिया है और शोल्डर के बाद हम इसका क्रॉस करते हुए शोल्डर निकालेंगे। उसके बाद हम इसका आर्म होल लेंगे 7 इंच पे, यह हम रखेंगे 10 इंच। 5 इंच डाउन करते हुए यहाँ पे हम रखेंगे 9 इंच। अब हम नीचे के साइड जाएंगे, वहाँ पे हम 6 इंच ऊपर रखते हुए एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमने इसकी जो लंबाई है वो हमने ली है 36 इंच। और इस तरीके से हम इसे मार्क कर देंगे। अब इस मार्क के बाद हम यहाँ से इसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसका शोल्डर को राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। ऐसे ही हमने इसका लाइनिंग भी कट कर लिया है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने 5 इंच डीप करते हुए राउंड नेक कट कर लेना है। और इन दोनों को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम इसे पलट लेंगे। पलट कर सीधा करने के बाद हम इस पर टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद हमने एक लेस ले ली है जिसमें हल्की सी सीक्वेंस वर्क भी है, उसे इस पैटर्न पे हम रख कर स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली है और ये हम अप्रॉक्स 10 इंच तक लगाएंगे। आप इसको कम ज़्यादा भी कह सकते हैं, लेकिन 10 इंच तक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा लुक आ रहा था, तो मेरे ख्याल से उसे कम और ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसका पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट बनाने के बाद हम इसको दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। हम सिलाई अभी बीच में कर रहे हैं, यानी कि एक साइड वो भी बीच की तरफ, जिससे हमारा शेप बहुत ही क्लियर बनकर रेडी होगा। और हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए लेस को कट करेंगे। हमने स्टिच करते वक्त भी लेस को एक्स्ट्रा रखकर फोल्ड करते हुए स्टिच किया था। तो इस तरीके से ये नेक पे लगकर रेडी हो जाएगा। अब दूसरे साइड की सिलाई कर कर हम इसे सिक्योर कर लेंगे। शेप हमारा बिल्कुल बन चुका है। अब हमें सिर्फ बीच में उसे बिठा देना है ताकि वो दोनों एक दूसरे से अलग ना हों, और हमें इसे स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो होल नेक पे बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा पर्पस था, जो हमने इंस्पायर्ड हुए थे, वो डिज़ाइन कुछ ऐसी ही थी, तो हमने ऐसे ही इसे क्रिएट किया है। तो ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे और फ्रंट और बैक को एक साथ रखते हुए इसका शोल्डर अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव हम पहले रेडी करेंगे। स्लीव में भी हमारा एक अलग सा पैटर्न है जो हम आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। इसको हम 3 इंच कट करके 4 इंच पर तक लेस लगाएंगे। तो पहले हम बीच में लेस लगाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेस को फोल्ड करके उसके बाद फिर हम यहीं से इसे दूसरी वाले लेयर पे आ जाएंगे, क्योंकि इसे हमें पलटना है। अब इसे हम दूसरी साइड पलट कर एक स्टिच करेंगे, जिससे ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा और सिक्योर भी हो जाएगा और इसकी डिज़ाइन भी बन जाएगी। हमें यहाँ पे भी एक पॉइंट बनाना है जैसे हमने गले पे बनाया था, और उस पॉइंट को क्लियर करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब हम एक और लेस लेंगे और उसे नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से उल्टे साइड से रखते हुए सिलेंगे। बीच में हम थोड़ा सा गैप देंगे क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो इसे इस तरीके से पलट कर हम बीच से इसको कट कर लेंगे। हालांकि ऐसे भी ये खूबसूरत लग रहा था, तो बीच से कट करने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे सिक्योर कर लेंगे स्टिच करके। और ये बहुत ही प्यारा स्लीव्स की डिज़ाइन बनी थी।
इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी सिलकर रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है और इसे हम रखकर अटैच कर लेंगे। सो ये अटैच हो चुका है और इसके हमने फिटिंग भी कर ली है। अब नीचे की तरफ हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के लिए हमने पहले 1 फोल्ड करते हुए सिलाई की थी, उसके बाद फिर हमने डबल फोल्ड किया है, जिससे ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो इसका हमने प्लाजो भी रेडी किया है। अगर आपको इसके प्लाजो की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिखिएगा, और आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा है इसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।